बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 7। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। 7 ग्रेड, जैसा कि हमें पता है कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में उर्दू की क्लास में नज़म मेहनती 20 जिसकी पढ़ाई और वजाहत हम कर चुके, तो आज इस वीडियो में हम उसका मश्क करेंगे। ठीक है, उसमें जितने भी सवालात हैं और जितने भी सारे जो है वो अल्फाज मानी हैं, तो इन सब को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सब अपनी उर्दू की किताबें निकालें, क्योंकि पहले हम जा रहे हैं कि अपना बुक वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, तो पहले हम किताब का काम कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए आप सब अपनी किताबें निकालें। मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ। ये है आपका पेज नंबर 39, राइट? ओके 7 ग्रेड। तो सफ़ा नंबर 39 पर आपके सबसे पहले अल्फाज मानी हैं। अगर आपको याद है तो जब हम ये नज़म पढ़ रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको जो है जितने भी मुश्किल अल्फाज थे उनकी मानी बताई थी। ठीक है, तो अगर आपको वो मानी वग़ैरह याद है तो अब जितने भी हम ये नए अल्फाज की मानी सीख रहे हैं तो आपके लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वही सारी मीनिंग्स जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो चले शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके अल्फाज मानी हैं। पहला है निराली, अनोखी, भोली, सीधी, सादा। ठीक है, सादा मिजाज वाली। दिन भर तमाम दिन, रात भर पूरी रात, होशियार, चालाक, कतारे, कतार की जमा यानी लाइन, पलटना, वापस आना, गला, अनाज, खाने पीने की चीज़ें, दाने, दाना की जमा अनाज, शे, चीज़, ढांकना, छुपाना, जुज़, बग़ैर, सिवा, तर, गीली, नन्हे, छोटे। ठीक है, तो ये आपके अल्फाज मानी थी। ठीक है, आपने इन सबको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपके सवालात हैं, लेकिन सवालात से पहले जो मैंने आपके लिए एक पेज पर लिखे हैं, इससे पहले ये खाली जगह पुर करें। ये हमारे पास जो सवाल नंबर 3 आ रहा है उसको पहले मुकम्मल करते हैं। ठीक है, तो खाली जगह पुर करें। फिरती है दिन भर रात भर, करती है मेहनत किस कदर, गले से भर लेती है घर, वो खुश से हो या हो तर, मेहनत से शर्माती नहीं। ठीक है, तो ये आपके नज़म से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ अल्फाज जो है वो मिसिंग है, लेकिन अगर आपने अपना नज़म अच्छे से पढ़ा है, उसकी अच्छी सी पढ़ाई की है, तो इसमें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल नंबर 40 पर आपका जो सवाल है, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाए। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दी है और फिर आपसे जो है वो यही पूछा गया है कि इसमें जो भी आपका दुरुस्त जवाब आएगा तो आपने उसको सर्कल करना है। ठीक है, आपने उसको उसके गिर्द जो है वो दायरा लगाना है। ये 20 है, भली मांस, भूली बाली, शरीफ, भली लोग, तो इसका सही जवाब है भूली बाली 20। ठीक है, ये 20 फिरती है दिन भर रात भर, दिन भर रात भर, हर वक्त, तो इसका सही जवाब जीम है, दिन भर और रात भर। ठीक है, ये 20 जाती है घर की तरफ, बागात की तरफ, नदी की तरफ या खेतों की तरफ, तो इसका सही जवाब है खेतों की तरफ। 20 जहाँ भी जाती है बांध कर जाती है, लंबी कतारें, छोटी कतारें, टीढ़ी कतारें, अपना सामान, सो लंबी कतारें। ये 20 अपना घर भर लेती है, भूसे से, गले से, बीजों से, छिलकों से, इसका सही जवाब है गले से। ठीक है, दुरुस्त जुमले के सामने सही और टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाना है आपने। ठीक है, फिरती है सुबह शाम, करती है मेहनत किस कदर, ये बात ठीक है क्योंकि वो सुबह भी फिरती है, शाम को भी फिरती है और मेहनत बहुत ज़्यादा करती है। रखो कोई शे छुपा कर, मिलती नहीं उसको खबर, तो ये बात गलत है क्योंकि हम जो भी चीज़ उससे छुपा लेते हैं उसको खबर पहुंच जाती है। वो किसी चीज़ का बू जो है वो सूंघ कर उस तक पहुंच जाती है। ठीक है, बू सूंघ कर बढ़ती है, दीवार पर चढ़ती है, ये भी सही है। काहले से शर्माती नहीं, आसानी से घबराती नहीं, तो जो काम आसान होता है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये बात भी जो है वो गलत है।
मेहनत उसे आती नहीं, मेहनत उसे बाती नहीं। ये बात गलत है क्योंकि काहली उसको नहीं पसंद, सुस्ती उसे आती नहीं और सुस्ती उसे बाती नहीं। इसका सही जवाब ये है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अल्फाज हमें कुछ दी हुई है, उनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। भूली भाली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीधी सादी, ठीक है। मैंने कल जंगल में एक भूली भाली खरगोश को उछलते हुए देखा, ठीक है। निराली अनोखी, ठीक है, उसने एक निराली दास्तान सुनाकर सबको रुला दिया। गल्ला, जो भी मैंने आपको बताया, अनाज खाने पीने की जो चीज़ें होती है। बोरी में गल्ला भरकर वो बाज़ार की तरफ रवाना हुआ। पलट आना यानी पलट आना, वापस आना, ठीक है। तो काम ख़त्म करने के बाद वो थका हारा घर पलट आया। बाना, पसंद करना। चुवेंटी को सुस्ती नहीं बाती, यानी उसको सुस्ती पसंद नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब इस पेज पर आपको जो है वो पहला आपका इस पेज पे सवाल है। सबक में मेहनती चुवेंटी के बारे में जो कुछ बताया है उसे अपने लफ्ज़ों में लिख के। तो इसका जवाब है, इस सबक में चुवेंटी की मेहनत व मुशक्क़त के बारे में बताया गया है कि चुवेंटी दिन रात मेहनत करके अपने घर को गले से भर लेती है। खुराक की कोई भी चीज़ उससे नहीं छुपाई जा सकती। मुश्किल से मुश्किल काम से ये नहीं घबराती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। सुस्ती और काहली की बजाय काम करने को तरजीह देती है, ठीक है। तो ये जो है वो एक किस्म का जो है वो खुलासा भी है आपके सबक में, जो चुवेंटी के बारे में, मेहनती चुवेंटी के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपको जो ये बंद दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपके पास ये बंद है, इसको आपने क्या लिखना है, खुशखती से जो है वो लिखना है, ठीक है। खुशखती है आपकी, ठीक है। तो अच्छे से राइटिंग से आप अपने बुक में उसको मुकम्मल करें, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा। इसके बाद लुगात का इस्तेमाल, लुगात यानी डिक्शनरी का यूज़, ठीक है। डिक्शनरी, उर्दू डिक्शनरी आपने कहीं देखी होगी, आपने अगर नहीं देखी है तो काइंडली अपने लिए जो है वो उर्दू डिक्शनरी ख़रीद ले, ठीक है। और इसमें कोशिश करें कि इसका यूज़, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मसलन आपने जो है वो उर्दू डिक्शनरी ली और आप चाह रहे हैं कि मैं इसमें जो है वो एक लफ्ज़ जो है वो फाइंड आउट करूँ, उसकी जितने भी अगर आपको उस लफ्ज़ का जो है वो तलफ़ुज़ नहीं आ रहा, तलफ़ुज़ का मतलब है कि अदायगी, उस लफ्ज़ को कैसे बोला जाता है, कैसे अदा किया जाता है, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि उसकी मानी क्या है, ठीक है। तो आपने किस तरह जो है वो डिक्शनरी में उसे देखना है, ठीक है। तो आपके लिए जो है वो प्रैक्टिकली अगर आप अपने लिए डिक्शनरी लेंगे और फिर उसमें जो है वो कोशिश करेंगे कि आप एक लफ्ज़ की मानी और उसका तलफ़ुज़ जो है वो ढूंढ पाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने लिए डिक्शनरी लें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब अपने लिए उर्दू डिक्शनरीज़ ले लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सबक होगा उसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे, मैं वो आपके जो है वो मीनिंग्स मैं उसकी नहीं बताऊँगी, मानी मैं उसकी नहीं बताऊँगी, ये मैं आपको दूँगी, या फिर उस सबक के अलावा मैं आपको अपनी तरफ से कुछ अल्फाज दूँगी और फिर आपने उसी डिक्शनरी में जो आपके पास मौजूद है, उसी डिक्शनरीज़ में आपने क्या करना है, उन अल्फाज के मानी और उनका तलफ़ुज़ देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर है लुगात या डिक्शनरी इसलिए होती है कि आप इसमें से अल्फाज की मानी देख लें और सही तलफ़ुज़ भी समझ लें, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस किताब में अल्फाज की मानी भी होती है और अल्फाज पर एराब भी, ठीक है। एराब का मतलब है कि ज़बर ज़ेर पेश भी होता है कि आपने उस लफ्ज़ को कैसे अदा करना है, उसका तलफ़ुज़ क्या है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। आप किसी भी ज़बान का मुताला करें, आपके पास उसकी डिक्शनरी लुगात ज़रूर होनी चाहिए। आपको लुगात के इस्तेमाल का तरीक़ा भी आना चाहिए। लुगात में अल्फाज हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब से होती है। उर्दू अल्फाज अलिफ से शुरू होते हैं और या तक जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि उर्दू जो डिक्शनरी होती है इसमें अल्फाज हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब से होती है। इसका मतलब है कि अल्फाज जो होते हैं हमारे पास जितने भी अल्फाज हो अलिफ से शुरू होते हैं, अलिफ बा पा ता ठा और यहाँ तक के जो है वो या तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब हर सफ़े के ऊपर एक कोने में वो हर्फ लिखा होता है, जिस हर्फ से नीचे मौजूदा अल्फाज जो है वो शुरू होते हैं, जिससे शुरू होने वाले अल्फाज इस सफ़े पर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हुरूफ तहज्जी जितने भी अलिफ बाफा इस तरह जो है वो एक तरतीब में हमारे पास उर्दू डिक्शनरी में भी जो है वो अल्फाज मौजूद होते हैं। वो हर्फ जिस हर्फ से जो है वो अल्फाज जो है वो शुरू होते हैं वो ऊपर एक पेज उस सफ़े के एक कोने पर मौजूद होता है। आप जो है वो अगर सर्च करना चाह रहे हैं अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज, तो आप जल्दी से जो है वो अलिफ का जो हुरूफ़ी तहज्जी होता है आप वो पेज निकाल लेते हैं, या फिर बा जो है वो, या फिर पा था टा जो, तो ऐसे जो है वो या तक चले जाते हैं, ठीक है। इस हर्फ के साथ लफ्ज़ का दूसरा हर्फ भी दिया होता है, उसी लफ्ज़ तलाश करना आसान हो जाता है। अगर आप मश्क कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी से जो है वो मुख्तलिफ़ अल्फाज की
मानी तलाश करके आप उनके जो है वो आसानी से तलफ़ुज़ भी समझ लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ाज़ की तरतीब समझने से पहले इन अल्फ़ाज़ को देखें जो मिले जुले हैं। यहाँ पर आपको जो ये टेबल जो दिया हुआ है, चार्ट जो है, इसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अल्फ़ाज़ दी हुई है, लेकिन ये तरतीब में नहीं है, यानी हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब में नहीं है। नीचे अगर आप देख लें तो लुग़ात के मुताबिक इनकी तरतीब यूँ होगी। सबसे पहले आपका जो है वो अलिमत आ से जो है वो शुरू होते हैं आदाब, ठीक है। फिर अलिफ़ की बारी आती है, तो अलिफ़मत आ से अगर मेरे पास जो है वो इस चार्ट में अलिफ़मत आ से जो है वो यहाँ पर तो एक लफ्ज़ है, अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर मैं उसी को ही लिख लेती, ठीक है। सो आदाब, अबाबील, फिर बा की बारी होगी क्योंकि अलिफ़ के अल्फाज ख़त्म हो गए, बारीक, ठीक है। फिर पा के अल्फाज होंगे, ठीक है। पर्दा, अब ता नहीं है मेरे पास तो मैं फिर कहाँ जाऊँगी, अलिफ बा पा था, ता के अल्फाज जितने होंगे, तवज्जा, हाँ ठीक है, यहाँ पर टा है, ठीक है। तो टहल और फिर सकाफ़त, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर या तक जितने भी अल्फाज हैं वो आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कि डिक्शनरी में हमेशा क्या होता है कि हुरूफ तहज्जी की जो तरतीब होती है उसी तरतीब के मुताबिक अल्फाज दी जाते हैं, और जिस हर्फ से जो है वो जो अल्फाज शुरू होते हैं वो ऊपर उस पेज पर, उस सफ़े पर जो है वो मौजूद होते हैं, ताकि जो भी हम लफ्ज़ की मानी तलाश करें वो हमें आसानी से मिल जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अल्फाज दूंगी और फिर आप तब तक के लिए अपने लिए जो है वो डिक्शनरी ले लें, ठीक है। और डिक्शनरी का जो है वो थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कर ले, ताकि फिर जो मैं आपको अल्फाज दूंगी आप उसको आसानी से उसकी मानी और उसका तलफ़ुज़ जो है वो तलाश कर सके, ठीक है। और अपनी स्टडी को फुल जो है फोकस के साथ और अच्छी तरीके के साथ जो है वो कैरी कर ले, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।